30 जून से गुरु बृहस्पति की घर वापसी। मकर से धनु राशि में प्रवेश करना। 23 सितंबर से गुरु केतु की युति। ऐसे में आने वाले 3 महीने चीन के लिए कैसे रहेंगे? क्या दुनिया से अलग थलग हो जाएगा चीन? अब की बार क्या चीन को सबक सिखाया जाएगा? क्या चीन की विस्तारवादी नीतियों को लगेगा झटका? केतु के साथ गुरु की वक्री चाल आखिरकार चीन पर कितनी भारी रहेगी? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 30 जून को 2020 में बृहस्पति जो है वक्री होने जा रहे हैं, अभी भी वक्री चल रहे हैं। और 30 जून को जो है बृहस्पति धनु राशि में वक्री हो जाएंगे, जहां केतु के साथ उनका मिलन हो जाएगा। अगर आपको याद हो, पिछले साल जो 26 दिसंबर को ग्रहण पड़ा था, उस ग्रहण में गुरु केतु की युति थी और धनु राशि में कई सारे ग्रह थे। शनि भी थे, वहाँ बुध भी थे और 5 ग्रह थे। पंचग्रही ग्रह जब भी एक साथ बैठते हैं तो बड़ा अनिष्ट करते हैं। और इस समय धनु राशि में गुरु और केतु की युति होती भी नजर आ रही है। और 16 जुलाई के बाद सूर्य और शनि का समसप्तक योग भी आमने सामने का होगा। तो ये स्थिति कैसे रहने वाली है चाइना के लिए? क्या गुरु केतु की युति चाइना को बर्बाद कर देगी? भारत हावी हो जाएगा चाइना के ऊपर? ये आपको बताने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम एपिसोड के जरिए। और गुरु केतु की युति के कारण क्या चाइना को कोई बड़ा फायदा होगा या चाइना के अपने मित्र ही उसको छोड़ के जा सकते हैं? क्या स्थिति वहाँ बनेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दर्शकों, 30 जून के बाद से गुरु और केतु की युति बन रही है। ये जो स्थिति यहाँ पर रहेगी, ये दर्शकों 20 नवंबर तक रहेगी। यहाँ पर 20 नवंबर तक गुरु रहेंगे, लेकिन 23 सितंबर तक गुरु और केतु की एक साथ युति रहेगी। यानी कि 23 सितंबर तक गुरु और केतु एक साथ रहेंगे। तो क्या ये खेल खेलने वाले हैं आने वाले 3 महीने के अंदर? क्या चाइना को फायदा होगा या लॉस होगा? और कितना हमलावर भारत हो सकता है चाइना के ऊपर इस समय? देखिए, गुरु केतु की युति, चाइना की कुंडली मकर लगन मकर राशि की है। अष्टम में शनि है, सप्तम में मंगल है। सूर्य और बुध जो है उनकी कुंडली में नवम भाव में है, दशम भाव में शुक्र है। और चाइना की कुंडली में इस समय बुध की दशा चल रही है, जो कि बहुत अनिष्ट कर रही है। बड़ी बीमारी, बड़ी संकट, बड़ी परेशानी है। कोरोना वायरस वहीं की देन है। जब से वहाँ बुध की अंतरदशा, बुध की महादशा लगी है दर्शकों, ये कोरोना नाम की बीमारी चाइना से फली फूली है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आने वाले समय में ये वायरस वहाँ फैलेगा, और वो फैल गया। और भी कहीं बीमारी चाइना में, महामारी, भुखमरी आने में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन गुरु केतु की युति चाइना के लिए बर्बादी का बड़ा कारण बन के रहेगी। और 23 सितंबर तक तो गुरु केतु की युति रहेगी। 20 नवंबर तक 12वें भाव में गुरु चलेंगे। इस समय पे चाइना को कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना के हाथ से कोई बहुत बड़ा सम्मान छीन सकता है। चाइना की शक्ति विश्व में कमज़ोर हो सकती है। चाइना की आर्थिक स्थिति, हालत बहुत ख़राब हो सकती हैं। कई फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ चाइना से बैन हो जाएंगी। विदेशों में, बहुत से देशों में चाइना की फैक्ट्री को हटा दिया जाएगा। चाइना में एक तरीके से हम कहेंगे कि बहुत बुरा हाल वहाँ होने वाला है। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब रहेगी और बेरोज़गारी वहाँ बढ़ती भी नज़र आ रही है। वहाँ के जो राष्ट्रपति शी हैं, जिनपिंग हैं, उनके खिलाफ जनता सड़क पर उतरेगी और उनका विरोध करेगी और उनको पद से उतारने की मांग भी इस समय हो सकती है। तो चाइना के ग्रह नक्षत्र बहुत ख़राब चल रहे हैं। और इस समय पे चाइना के गुरु केतु के योग के कारण उसके जो परम मित्र, जिनको वो रशिया को मानते हैं, वो बिल्कुल सहयोग चाइना को नहीं मिलने वाला है। और बड़ी बड़ी चाइना की कंपनियां इस समय दिवालिया हो सकती हैं दर्शकों। ऐसी मेरी ज्योतिष के अनुसार से प्रेडिक्शन है कि बर्बादी के हालत बन सकते हैं। और चाइना की तरफ से
कुछ अपशब्द कहे जा सकते हैं। चाइना और अमेरिका में वॉर तो हो जाएगी, लेकिन ये वॉर जुबानी जंग होगी। एक दूसरे के ऊपर पलटवार चाइना और अमेरिका इस समय करेंगे और अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ होगा। और मोदी जी अपनी कूटनीति से चाइना को पस्त भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका गुरु मजबूत हो रहा है और चाइना का गुरु कमज़ोर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा इस समय मिलेगा आने वाले समय में हिंदुस्तान को। और चाइना जो है बर्बादी की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में चाइना के अंदर आने वाले 4-5 महीने में महामारी बहुत तेज़ी से फैलेगी। वहाँ लॉकडाउन कई शहरों में बढ़ सकता है। अभी तो 1-2 शहर में हुआ है, लेकिन कई शहरों में बढ़ेगा। किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन चाइना में नहीं होगा। चाइना में बड़ी तादाद में बीमारी भुखमरी रह सकती है आने वाले समय में। वहाँ पर इस वर्ष वर्षा बहुत होगी, खासकर उसके दक्षिणी क्षेत्र में। चाइना में इस समय हम देख रहे हैं खेती को भी काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है और चाइना में बड़ी गहरी समस्या रहेगी। लोगों में सरकार के प्रति बहुत रोष रहेगा, ये कुछ हालात बता रहे हैं। इस समय चाइना अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेकर अपने मित्रों को साथ लेकर चाइना अमेरिका के खिलाफ जा सकता है, अमेरिका को धमकाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसमें चाइना को कोई सफलता हासिल नहीं होने वाली है। चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। भारत का पूर्ण सहयोग अमेरिका को मिलेगा और रशिया का पूर्ण सहयोग भारत को मिलेगा। तो ये कुछ स्थिति चाइना के लिए बड़ी खराब बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, चाइना की कुंडली में 10वें भाव में शुक्र है, जो दिखाता है कि चाइना हमेशा तकनीक के मामले में आगे रहा है। 10वें भाव का स्वामी कुंडली में जब भी मजबूत होता है तो व्यक्ति का काम कारोबार, उसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैलती है। और आज चाइना के प्रोडक्ट पूरे विश्व में मशहूर हैं। पूरा विश्व एक तरीके से डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। लेकिन अब ग्रह स्थिति बदल गई है, बुध की दशा आ गई है, छठेश की दशा चल रही है। तो कहाँ से लाभ होगा? हानि होगी, बीमारी होगी, नुकसान होगा, खर्च होगा, बदनामगी होगी, व्यर्थ के वाद विवाद चाइना में होंगे। बड़ी बड़ी जो देश हैं वो चाइना के साथ बिजनेस डील को कम कर सकते हैं और कुछ देश तो बिल्कुल ही रद्द कर सकते हैं आने वाले समय में। ये हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारत देश में भी चाइना का विरोध बहुत ज़्यादा रहेगा। देश की जनता भी स्वदेशी अपनाओं के नारे को अपनाएगी और स्वदेशी माल, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करेगी और चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करेगी। क्योंकि हमारे देश में शनि की स्थिति जो है, शनि मकर राशि में बैठे हैं और शनि जनता के कारक हैं, शनि न्यायाधीश हैं, न्यायप्रिय हैं। तो इस समय जनता जो है देश के साथ न्याय करेगी। यानी कि कोई देश के विरुद्ध अगर खड़ा होगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई देश हो, तो जनता उसके खिलाफ इस समय जा सकती है। ऐसी कुछ ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो दर्शकों, गुरु केतु की युति चाइना को बर्बादी की ओर ले जा रही है, ऐसी कुछ ग्रह स्थिति बता रही है। और वहाँ पर हालात बद से बदतर आने वाले समय में होने जा रहे हैं। यानी कि आने वाले, अगर मैं कुंडली में देख रहा हूँ तो 5 से 6 साल चाइना के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। जो लोग चाइना में रह रहे हैं वो कुछ लोग देश छोड़कर दूसरे देश में भी जा सकते हैं। वहाँ काम कारोबार ठप हो जाएगा। वहाँ की बहुत सी इंडस्ट्रीज, जो विदेशों की कई इंडस्ट्री चाइना में लगी हुई हैं, वो उस समय भारत में निवेश कर सकती हैं। क्योंकि शनि इतना मजबूत है, गुरु इतना मजबूत है इस समय भारत की कुंडली में कि निवेशक यहाँ पैसा लगा सकते हैं, यहाँ के कुछ प्रदेशों में पैसा लगा सकते हैं, बड़ा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, गुरु केतु की युति जो है चाइना को बहुत ख़राब स्थिति अभी दिखाने वाली है। घमंड चाइना का टूट कर रह जाएगा आने वाले समय में। हालात बद से बदतर हो जाएंगे। दर्शकों, अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।